दोस्तों आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को मिथ्स को तोड़ने वाली है। दोस्तों अगर मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही पावरफुल होता तो क्या दुनिया में सारे लोग खुश नहीं होते? तो क्या दुनिया में सारे लोग रिच नहीं बन जाते? दुनिया में लोग डेथ्स को अवॉइड नहीं कर पाते, एक्सीडेंट्स को अवॉइड नहीं कर पाते, किसी बड़ी बीमारी को अवॉइड नहीं कर पाते? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी पावर है तो फिर जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, वो लाइफ में बुरा क्यों फेस कर रहे हैं? और जो लोग बुरे काम कर रहे हैं वो एक अच्छी लाइफ क्यों जी रहे हैं? क्या आपने कभी इन प्रश्नों के ऊपर सोच के देखा है कि कोई जो बहुत पॉजिटिव रहता है वो फिर भी एक अच्छी लाइफ क्यों नहीं जी रहा? और कई लोग कम एफर्ट्स के साथ भी, ज़्यादा अच्छे थॉट्स नहीं रखते, ज़्यादा अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते, ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं करते, फिर भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इस सब का क्या रीज़न है? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन मिथ्स के बारे में जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ में निराश भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक झूठ है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में एक कंप्लीट ट्रुथ भी नहीं है। लेकिन जो बात आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए सीखना चाह रहे हैं वही बात हमें भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कई वर्षों पहले बता चुके हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो अलग है। जब वर्षों पहले महाभारत युद्ध के शुरू होने से पूर्व अर्जुन विषाद में थे, वो एक डायलेमा में थे कि उन्हें युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एफर्मेशंस दिए थे या कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई थी उस युद्ध को जीतने की? नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कर्म योग। सबसे पहला मिथ तो यही है कि पॉजिटिव सोचो और यूनिवर्स आपको सब कुछ दे देगा। दोस्तों अगर ऐसा ही होता तो क्या सारे लोग एफर्मेशंस को रिपीट करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं कर देते? नहीं, जरा थोड़ा सा लॉजिकली सोचकर देखिए, सबके लिए ये एफर्मेशंस काम क्यों नहीं करती? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान जो अपने कर्म को सही ढंग से नहीं कर रहा, जो अपने किसी भी काम को, फॉर एग्जाम्पल अगर वो जॉब में ही है, अगर वो वर्क प्लेस में ही है, अगर वो अपनी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिस्पॉन्सिबिली कैरी आउट नहीं कर रहा और वो अंदर ही अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज रेडिएट करता है अपने बॉस की तरफ, अपनी कंपनी की तरफ कि सिर्फ मेरा ही भला हो जाए, तो क्या ऐसे में अगर वो सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करने के मोटिव से ही जॉब कर रहा है तो क्या वो एक दिन मुकेश अंबानी की तरह रिच हो जाएगा? नहीं दोस्तों ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, ये पूरा यूनिवर्स सॉलिड नहीं है, साउंड है, वाइब्रेशन है। और दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हमारा हर एक इंटेंशन, हर एक थॉट, हर एक एक्शन, वो सब कुछ कर्म बनाता है। दोस्तों यानी कि हम अनकॉन्शियसली भी हर वक्त कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं। अब दोस्तों जरा सोच के देखिए, जब हमारी इंटेंशन भी एक कर्म है तो आप दिन भर में अपने माइंड में कैसी कैसी इंटेंशंस रेडिएट करते हैं, जरा सोच के देखिए इस बात के ऊपर। जब आप सुबह से उठते हैं, आप बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से आपकी बातचीत होती है, तो आपके माइंड में क्या इंटेंशंस होते हैं, क्या आपके भाव होते हैं? और दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरती पर कोई भी मनुष्य जो है ना वो बिना कर्म के नहीं रह सकता और हमारा हर एक कर्म हमारे फ्यूचर के लिए कुछ एक्यूमुलेट कर रहा है। दोस्तों भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग में हमें 3 तरह के कर्म बताए गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। दोस्तों संचित कर्म हमारे वो कर्म हैं जो हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, यानी हम पास्ट लाइफ में जितने भी कर्म करके आए हैं, जो हमने एक्यूमुलेट किए अपने कर्मास, वो होते हैं हमारे संचित कर्म। अब उन कर्मों में से जो कर्म आपके परिपक्व होते हैं, यानी कि जिनका फल आपको भोगना है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो हमारे बन जाते हैं प्रारब्ध कर्म। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक बास्केट है और उसमें आपने 100 चीजें एक्यूमुलेट की हुई है। अब उसमें से कुछ तो अच्छी है और कुछ बुरी है, तो फल तो आपको सबका ही मिलना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसका आपको फल नहीं मिलेगा, फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। पर जो फल आप अपने नेक्स्ट लाइफ में, जिन कर्मों को आप भोगने वाले हैं, वो संचित कर्म में से उठकर आपके प्रारब्ध कर्म में आ जाते हैं और वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक मिथ जो है वो बस्ट करना चाहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अब मान लीजिए प्रेजेंट लाइफ में कोई इंसान जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, वो बहुत सारे विजन बोर्ड बना लेता है, बहुत सारी विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को भी यूज करता है, उसके टूल्स अप्लाई करता है और फिर ये सोचता है कि यार मैंने
मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, मैंने एक अच्छी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने विजन बोर्ड भी बनाया, मैंने विजुअलाइजेशन भी करी, मैंने एफर्मेशंस भी रिपीट करी, तो फिर मेरे रिश्ते अच्छे क्यों नहीं हो रहे? फिर पैसा मेरे पास एक्यूमुलेट क्यों नहीं हो रहा? फिर मेरा जो वेल्थ है वो बढ़ क्यों नहीं रहा? तो यहाँ पर रोल आता है हमारे कर्मास का। देखिए दोस्तों, जो कर्म आपके स्टोर्ड है, जो आप पास्ट में कर कर आए हैं, वो आपको आज तो याद नहीं है, क्योंकि आपकी सोल जर्नी कब से चली आ रही है वो हमें याद नहीं है, वो हम सबको याद नहीं रहता। लेकिन जो भी हम कर्मास करके आए हैं वो हमारे स्टोर तो हो रहे हैं ना कहीं तो उनका लेखा जोखा लिखा जा चुका है। अब जो कर्म प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म आपके वो कर्म होते हैं जो आपको भोगने ही पड़ते हैं, जिसको भोगे बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। और उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दृढ़ प्रारब्ध होता है और एक अदृढ़ प्रारब्ध होता है। दृढ़ प्रारब्ध वो जिसको कि आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, यानी जिसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो आप किसी भी मीडियम से कम ज्यादा भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि अपने प्रारब्ध कर्म को आप, जो दृढ़ प्रारब्ध कर्म है, अगर आप ये सोचेंगे कि आप उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो आप पास्ट में कर चुके हैं वो लिखा जा चुका है, वो नोट हो चुका है। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसके फल को भी आप चेंज कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके सोचने लगे कि जो मेरी करंट कंडीशन है, जो मैं सॉरोज अपनी लाइफ में झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, उसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चेंज कर दूँ, तो क्या वो पॉसिबल है? पास्ट में किए गए कर्म, अगर आपने कुछ बुरे कर्म करे हैं, उनका जो फल है वो आपको बुरा ही मिलेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा, तो वो आप प्रेजेंट लाइफ में चेंज नहीं कर सकते ना, बिकॉज आप पास्ट में नहीं जा सकते। उसकी नींव, उसका बीज तो पहले रखा जा चुका है। इसलिए आपका हर एक इंटेंशन, आपका हर एक थॉट, आपका हर एक एक्शन प्लस रिएक्शन, ये सब सीड है। ये सीड है एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं किसी के लिए भी, क्या आप एक्शन कर रहे हैं, क्या आपने रिएक्शन दिया है, ये सब आपके आगे का ट्रैक बिछा रही हैं। और ये आप अनकॉन्शियसली भी कर रहे हैं। अनकॉन्शियसली भी आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप हर वक्त यूनिवर्स के लिए रेडी कर रहे हैं कुछ ना कुछ आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब कोई भी पर्सन आपसे लड़ झगड़ रहा है, कोई पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई पर्सन आपको समझ नहीं रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप तो सही हो लेकिन वो गलत है। लेकिन यूनिवर्स आपको उन लोगों के माध्यम से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप पास्ट में क्या एक्यूमुलेट करके आए थे, जो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में भोग रहे हैं। अब क्या ये जो करंट लाइफ सिचुएशन आपके सामने आई है, आप इसको चेंज कर पाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? जरा सोच के देखिए, ये एक्चुअली में पॉसिबल है? नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अभी तक आपको संचित और प्रारब्ध कर्म के बारे में यहाँ बताया कि अगर आपके प्रारब्ध कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे हैं जो बुरे हैं, तो वो आपको भोगने पड़ेंगे। अब अगर अच्छे हैं, देखो, वो भी भोगने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। दो तरह के लोग हम अपने आसपास देखते हैं। एक वो जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, और फिर भी वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे होते, फिर भी वो बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। और एक तरफ एक दूसरा पर्सन होता है जो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, या तो उसको अपने फादर से ही ऐसा बिजनेस मिल जाता है, या फिर उसे सब कुछ किया कराया मिल जाता है। वो लेजी भी होगा लेकिन उसकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है, वो ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, वो कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बट फिर भी उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जूरियस चल रही है। ऐसा क्यों है? हम किसी की प्रेजेंट लाइफ देखकर ये नहीं कह सकते कि उसने पास्ट में भी कुछ बुरा ही किया होगा। हमारे पूर्व पुण्य भी होते हैं। प्रारब्ध कर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको दुख ही भोगना पड़ेगा। अगर आपने अपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म करे हैं, तो यानी कि आपने कुछ पुण्य भी एक्यूमुलेट किए हैं, कुछ गुड डीड्स आपने एक्यूमुलेट किए हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ ब्लेसिंग भी हो सकता है मिली हो। जिस ब्लेसिंग की वजह से आपको प्रेजेंट लाइफ में ऐसी लाइफ मिली है कि आपको बिना एफर्ट्स के बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिला है, आपको बिना एफर्ट्स के बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, क्योंकि आपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, आपके संचित कर्म में कुछ ऐसे कर्म आपने एक्यूमुलेट किए थे, जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ इतनी अच्छी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ क्रियामान कर्म, यानी कि जो कर्म हम आज कर रहे हैं। अब यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, आपका क्रियामान कर्म है। अगर आप आज प्रेजेंट में, अब जैसी भी आपको लाइफ मिली है, अगर आप आज कॉन्शियसली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता को जरूर पढ़ें।
हालांकि श्रीमद् भगवद गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं कि किसी भी कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दो, तभी वो एक योग बन जाता है, वो कर्म योग बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इस ज्ञान के बिना तो हम बिल्कुल ही गलत राह पर चल रहे हैं, क्योंकि जिसे ज्ञान नहीं है और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करे और उसे कुछ हाथ में ना लगे तो फायदा क्या। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन जब आपका डिले होता है ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या फिर आप कुछ मिस कर रहे हैं। पास्ट में जो भी आपने कार्मिक चेंज के पैटर्न बनाए हैं वो भी आपको फेस करने पड़ेंगे। कुछ आपने अच्छा किया है तो उसका फल भी आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो अच्छा बुरा दोनों ही आपके सामने आएंगे। लेकिन अगर एक इंसान आज सब कुछ छोड़ के बैठ जाए और सोचे कि मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, आज आप सब कुछ खराब कर रहे हैं। मान लीजिए प्रेजेंट लाइफ में आप दूसरों के लिए बुरी इंटेंशंस रखते हैं, आप प्रेजेंट लाइफ में दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं, आप अपने कर्मों को कॉन्शियसली अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो क्या आप फ्यूचर के लिए आप यूनिवर्स में क्या मैसेज भेज रहे हैं कि यही सब आपके लिए आगे फ्यूचर में रिफ्लेक्ट होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में यही है, हमारे कर्मों का रिफ्लेक्शन है। हम क्या हैं, आप मैनिफेस्टेशन के लिए कितना मर्जी भी अच्छा विजुलाइज कर ले, लेकिन जब तक आपकी खुद की एनर्जी, आपकी खुद की वाइब्रेशन प्योर नहीं है, आपके इंटेंट्स प्योर नहीं है, आपके संकल्प शुद्ध नहीं है, तो आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में कैसे आएंगे। और इसलिए बहुत लोग जब मेरे पास आते हैं ना, मुझे बताते हैं कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई भी किया, हमने इस कंपनी के लिए अप्लाई किया था जॉब के लिए, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैंने सब कुछ कर लिया पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके स्टोर्ड कर्मास हैं वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे, वो मुड़ के आपके सामने आएंगे। आपको ये याद दिलाने की आपके कुछ लेसन पेंडिंग हैं जो आपको सीखने हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं किसी को फेवर करता है, कहीं किसी को फेवर नहीं करता, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप यूनिवर्स में देते हो। अब आप क्या एनर्जी यूनिवर्स में रेडिएट कर रहे हो वही यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट करके देगा। इसलिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगता है कि बिना कर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू के तो अंधा है। अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी सोल को हायर कॉन्शियसनेस की तरफ एक्सपैंड करने का सोचें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको प्रारब्ध कर्म के बारे में बताया जो कि 2 प्रकार के होते हैं, दृढ़ और अदृढ़। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने पास्ट लाइफ में, किसी इंसान ने, मान लीजिए वो एक बारी ऑफिस जा रहा था और रास्ते में एक कोई वृद्ध व्यक्ति उसके सामने आ जाते हैं, और क्योंकि वो वृद्ध है, वो वीक है, वो कमजोर है, तो वो बहुत धीरे धीरे रोड को क्रॉस करते हैं। अब ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसे ऑफिस जाना है, इसको देर हो रही है, तो ये बहुत तेज स्पीड में जा रहा है। अब सडनली बीच में, बिकॉज वो क्रॉस कर रहे हैं रोड, वो वृद्ध व्यक्ति, तो अब इसको डिले हो रहा है ऑफिस जाने में। और ऐसे में ये व्यक्ति उन बूढ़े व्यक्ति को ये बोल देता है कि ए बुढ़े, हटता नहीं के रास्ते में से, तुझे दिखता नहीं है मुझे लेट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे अहंकारी व्यक्ति को अगले जन्म में क्या इसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। और दोस्तों, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। अगले जन्म में वही व्यक्ति पैदा होता है विद डिसेबिलिटी, यानी उसको लेग्स में प्रॉब्लम होती है उस बच्चे को, और वो ढंग से वॉक नहीं कर पाता। तो दोस्तों, हमारे जो प्रारब्ध कर्म है ना, वो मुड़ के आते ही आते हैं। इसलिए किसी के लिए भी आप मुंह से कुछ बुरा भी ना कहें, ना बुरा सोचें, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूनिवर्स में आप क्या भेज रहे हैं और यूनिवर्स कब वो चीज़ आपके सामने रिफ्लेक्ट कर दे। तो जो चीज़ आप यूनिवर्स से अपने लिए चाहेंगे ना, वही चीज़ यूनिवर्स में आप भेजें, वही एनर्जी आप यूनिवर्स में रेडिएट करें। दोस्तों, यहाँ पर जो अदृढ़ प्रारब्ध है, यानी कि वो प्रारब्ध जो आपके दृढ़ नहीं है, जो चेंज हो सकते हैं, उनको तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से नहीं, मेडिटेशन से या फिर चक्रा बैलेंसिंग से या फिर कोई और इनर वर्क करने से आप अपने जो अदृढ़ प्रारब्ध हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई पॉजिटिव सोचने का कोई गेम नहीं है, ये आपका मॉडर्न डे क्रियामान कर्म है जो आप आज करेंगे, जिससे कि फ्यूचर में आपकी लाइफ शेप होने वाली है, जिससे कि फ्यूचर में आपकी लाइफ बनने वाली है। वो कैसी होगी वो आपकी क्रियामान कर्म पे, यानी कि आज के कर्म पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अगर हमें कोई भी नहीं देख रहा है ना, लेकिन हमारे कर्मा तो हमें वॉच कर ही रहे हैं। अब दोस्तों, हमारे जो कर्म है, अब आप ये तो समझ ही गए कि हमारे कर्म ही हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करते हैं।
लॉ ऑफ कर्मा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर कोई भी कर्म करते हुए हमारे भाव में ज़रा सा भी खोट है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो बदले में फ्यूचर में उसकी हेल्प कर देगा, तो यहाँ पर आपका इंटेंशन कैसा हो गया? इम्प्योर हो गया। यहाँ पर आपके इंटेंशन में पहले ही कुछ पाने की इच्छा अटैच हो गई, यानी कि आप उस कर्म के साथ अटैच हो गए। तो आपको क्या लगता है, फ्यूचर में जब कभी आपका वो टाइम आएगा तो क्या यूनिवर्स आपको छोड़ देगा? नहीं। जिस एनर्जी के साथ आपने किसी पर्सन की हेल्प करी है वही एनर्जी घूम के आपके पास वापस भी आएगी। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन अराइज होगा कि किसी किसी के लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करता है, कि आपने ये देखा कि बहुत सारे लोग हैं वो विजुअलाइजेशन करते हैं, वो विजन बोर्ड बनाते हैं, उनको तो रिजल्ट मिल रहा है, पर आपको क्यों नहीं मिल रहा? तो यहाँ पर रोल जो है वो आपके इंटेंशंस का आता है। आप कुछ भी कर लें, जब तक आपके इंटेंशंस प्योर नहीं है, जब तक आपके इंटेंशंस डिवाइन नहीं है, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नेगेटिवली ही काम करेगा। या तो डिले होगा, या फिर अगर आपको कोई चीज़ मिल भी जाएगी ना तो वो आपको मिलेगी तो सही, लेकिन साथ में कुछ लर्निंग अटैच होगी। या तो उस चीज़ के मैनिफेस्ट होने के साथ आपको एक पेन भी आएगा ताकि आप उससे कुछ सीख सकें। कई बारी लोग मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करने के बावजूद भी उनको वो चीज़ हासिल होने के बाद या तो इनर पीस नहीं होता, या उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, या फिर उनका लाइफ का कोई और एरिया इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने लेसन नहीं सीखे। जो लेसन आप इस जन्म में सीखने आए हैं वो लेसन आपके इनकम्प्लीट है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कोई ना कोई मीडियम ढूंढेगा आपको उस लेसन को सिखाने का। या तो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी ही नहीं, या बहुत डिले होगा, या फिर लाइफ आपको चांस भी दे सकती है कि आप अपना रूट चेंज कर लें। और वो आपको कैच करना है जब वो चीज़ डिले होती है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो दोस्तों, इसलिए बुकिश नॉलेज से मिसगाइड ना हो, मिसलीड ना हो, अपने कर्मास पर काम करें, अपने इंटेंशंस पर काम करें, अपने थॉट्स पे काम करें, कॉन्शियसली अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इसलिए दोस्तों, अपने पास्ट बैकलॉग को, कर्मास के पास्ट बैकलॉग को क्लियर किए बिना आप एक अच्छी लाइफ को नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में शायद सारे ही अमीर हो जाते, सारे ही खुश रहने लगते। कहीं ना कहीं हमारे कर्मा जो है ना वो हमारा एक स्टोर हाउस है हमारी लाइफ का, कि हमारी लाइफ कैसी होने वाली है। इसलिए दोस्तों, इस ट्रैप में ना फंसे, एक रियलिटी चेक लें। और मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगी कि आप भगवद गीता ज़रूर पढ़ें, बिकॉज भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वो डिवाइन विजडम दी है जिससे कि हमें ट्रुथ जो है वो देखने को मिलता है, ट्रुथ समझने को मिलता है, हमें अपनी लाइफ के हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। और दोस्तों, इसी के लिए मैं अपने चैनल पर बहुत जल्द भगवद गीता का जो कोर्स है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं भगवद गीता की चैप्टर वाइज आपके लिए समरीज लाने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस। और वर्षों पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये डिवाइन विजडम दी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस डिवाइन विजडम को सुने बिना, इस डिवाइन विजडम को अप्लाई किए बिना हम सब एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसका शायद कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि बिना डिवाइन विजडम को अप्लाई किए हमारी लाइफ यूज़फुल नहीं है। हम अपनी लाइफ का पूरा, कहते हैं ना, कंप्लीट यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम अपनी लाइफ को यूज़फुल नहीं बना पाएंगे अगर हमें डिवाइन विजडम को नहीं लेते, नहीं अप्लाई करते। दोस्तों, भगवद गीता कोर्स को देखने के लिए मेरे चैनल पेज पर बने रहें, मेरे साथ बने रहें इस जर्नी पे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत सारी स्पिरिचुअल वीडियोस जो आई ओपनिंग होती हैं, जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं।